डेजिग्नेशन में भी न्यू लेवल का गेन है, उस तरफ जाया जाए। प्रथम भावस्थ राहु है और सितंबर 2025 में शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के वाहन भावों के लिए प्रत्येक क्षेत्र विशेष में ऐसे भ्रम रह सकते हैं। व्यापारिक जीवन की बात कर लीजिए तो एक ऐसा अवसर किसी और स्थान विशेष के साथ में निकल कर आ रहा है कि वर्षों की यात्रा स्थापित हो सकती है। और दूसरी तरफ जो अभी का कामकाज जिस बेस के साथ में चल रहा है, जिस जगह चल रहा है, वहां जमीन संबंधी कोई निर्णय सामने आ रहा है या पूंजी किस और निवेश करें, ये भ्रम है। ऐसी अवस्थाएं बारंबार आपके सामने है। रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं या भी स्टॉक अच्छी पोजीशंस को एस्टेब्लिश कर रहा है, उस तरफ जाया जाए। तो इन सारी ही अवस्थाओं के साथ में जब समय चल रहा हो तो व्यक्ति को थोड़ा सा ठहर कर निर्णय लेना चाहिए। प्रथम भाव की चर्चा करें तो देखिए, कंफ्यूजन को मिटाने के लिए जब भी आप किसी डिसीजन में 2 से 3 दिन रुक जाएंगे तो एक क्लैरिटी आपके सामने आने वाली होगी। दूसरी तरफ जो निर्णय फैसिनेशन के साथ में आपके सामने आ रहा है या फिर आपके लिए बहुत सारे ऐसे स्तर बताने का प्रयत्न कर रहा है कि जहां से 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 की स्थितियां हो, वहां रुकिएगा। 1 धन 1 यानी 1+1 की जो अप्रोच होती है उसके साथ में चलना आपके लिए यहाँ पर ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। याद रखिएगा, किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं और आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, किसी क्षेत्र विशेष में अनुभव नहीं है, तो वहां ना कह देना मुस्कुराहट के साथ में ज्यादा अच्छा है। वहीं पर किसी कार्य में बहुत आगे बढ़ चले, किसी ने कह दिया कि यहाँ तो असफलता की गुंजाइश बहुत अधिक है, कहाँ जाओगे, बहुत अधिक फंसने की स्थितियों की तरफ होगी, और वहीं से व्यक्ति पुनः पीछे मुड़ने की तैयारियों के साथ में होता है। वहीं से थोड़ा सा रुक कर चलने की आपको आवश्यकता है, यानी कि जिस बार बढ़ चले हैं अब वहां निरंतरता रखें। खुद को उलझाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं द्वितीय भाव की अवस्थाओं के साथ में शनिदेव है। वाणी अब नियंत्रित अवस्था के साथ में है। बहुत अधिक विचारशील होकर आप अपनी बात को कह रहे हैं। अटके हुए रुपए पैसे की प्राप्ति में अभी भी थोड़ा सा समय लग सकता है। जो द्वितीय स्वयं देवगुरु बृहस्पति है वो पंचम भाव में है। वाणी प्रखरता को लिए हुए है। आप यहाँ राजनीतिक क्षेत्र के साथ में है, आप किसी भी और ऐसे कर्म क्षेत्र के साथ में है जहां पर आपकी वाणी की विधा आपको आगे बढ़ाने वाली होती है। वहां एक अद्भुत ताकत का क्रम और दुर्ग आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ये स्पष्ट कीजिएगा कि पारिवारिक स्तर पर बहुत अधिक स्पष्टवादिता के साथ में बोलने की जरूरत नहीं। हम यही स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही आपने अपनी राय रखी, वो राय थी बिल्कुल सही, परंतु अगला उसकी स्वीकारोक्ति में था ही नहीं। वहीं से दुविधाएं जन्म लेने लगती है और व्यक्ति विशेष के लिए एक स्थापित क्रम और स्थिरता नहीं आ पाती। उससे संभलना चाहिए। जहां लगे कि अपनी बात रखने की आवश्यकता है वहीं पर रखेंगे, इसके अलावा मुक्त होकर आगे बढ़ने वाले होंगे। ये प्रभावी क्रम अपने भीतर तक अपना कर रखने का प्रयास आप अवश्यंभावी तौर पर करते हैं तो बेहतरी है। पराक्रम भाव की चर्चा करें तो पराक्रम भाव के जो अधिपति स्वयं मंगल है वो भाग्य भावस्था आधार के साथ है। इसी वजह से आपके लिए कॉर्पोरेट कल्चर में, उसमें भी स्पेसिफिकली जो आईटी फील्ड को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस और प्रोबेबिलिटीज पॉसिबिलिटीज होती है, वो तो और अधिक बेहतरी की प्रवाह आपको दे रही है और ज्यादा पॉजिटिविटी के बेसिस के साथ में आपको आगे बढ़ा रही है। यात्राओं से संबंधित कार्यों में आपका जोश व खरोश बड़े शानदार स्तर पर बना हुआ है। अब यहाँ ये भी देखिएगा कि आईटी फील्ड के साथ में आप एडवांस टेक्नोलॉजी के अप्रोच को अपने साथ में अपनाकर और तेजी से बदलाव के संकेतों को अपने भीतर तक आत्मसात करके देखना चाहते हैं, तो उसकी भी पूरी तैयारी यहाँ आपके साथ में है। मन में किसी भी तरह का दुराव लेकर चलने की आपको आवश्यकता नहीं है। भीतर शांति, भीतर स्थिरता, भीतर लंबे समय के प्रवाह क्रम और उसके साथ में चलता हुआ सम्यक आधार, ये सब कुछ आपके साथ है। भाइयों के साथ जरूर संबंधों में थोड़ा सा कोलाहल आपके लिए रह सकता है। गौर कीजिएगा कि आप अपने सेटअप को यानी कामकाजी स्थितियों को एक जगह से दूसरी जगह भी फैलाव की तरफ देखना चाहते हैं। इस समय की गुंजाइश है, सारगर्भित है, बेहद शानदार है। आपकी तीव्रता को और शानदार प्रवाह देती हुई प्रतीत होती है। इस ताकत को अपने भीतर तक रखना और उसके साथ में बढ़ते चले जाना भी
एक अद्भुत सर आपके लिए कहा जाएगा। वहीं चतुर्थ भाव की यात्रा को यदि हम तय करते हैं तो आप देखिएगा कि जो चतुर्थ भाव के अधिपति स्वयं यहाँ पर शुक्र हैं, उनकी स्थितियां व्यापार भावस्थाधार में है। जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी आप अपने लिए अटेन करना चाह रहे थे, किसी फ्लैट की वेरिएशन की तरफ जाना चाह रहे थे, उसके इंटीरियर को करवाना है, आपने अपना आशियाना बनाया है, उसके साथ में साज सज्जा के लिए त्योहारी समय से पहले को अधिक खर्चों की स्थितियों को देखना चाहते हैं, वो सब कुछ यहाँ बेहतरी से है। आप यहाँ रियल एस्टेट संबंधी कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी से निर्णय की तरफ जाने से बचिएगा। हालांकि जो 1 से 7 सितंबर तक का समय है अत्यंत प्रभावी है, परंतु गणनाओं में स्थिरगामी रहकर चलने की पूरी आवश्यकता यहाँ आपके लिए रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ ठीक ठाक स्थितियां बनी हुई है। व्हीकल संबंधी कामकाज, उसमें भी लग्जरी को रिलेट करते हुए जो व्हीकल्स की अप्रोच होती है उसमें तो और ज्यादा पॉजिटिविटी आपके साथ में है। ऐसे कार्य क्षेत्र में किसी एजेंसी लाइन की तरफ जाना चाहते हैं, किसी बड़े निर्णय को अपने साथ में आत्मसात करना चाहते हैं, उन सारे ही निर्णय की प्रक्रियाओं में आप अद्भुत स्तर पर खुद को आगे बढ़ाने का आयाम स्थापित करके चलने वाले हो सकते हैं, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। और कीजिएगा कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज भरपूर से भी भरपूर गुंजाइशों के साथ आपको यहाँ आगे बढ़ा रहा है। पंचम भाव की यात्रा में पंचम भावस्थ बृहस्पति और पंचमेश बुध शुरुआत में तो सप्तम, उसके बाद अष्टम में रहेंगे। स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई प्रोबेबिलिटीज में इस महीने को बेहद शानदार स्वयं के लिए मानकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये भी याद रखें कि इस समय के प्रवाह क्रम के साथ में चलती हुई यात्रा आपकी क्षमताओं को बेहद अद्भुत क्रमबद्ध सिरे के साथ अवस्थित करके आगे बढ़ाने की आपको तैयारी करती चली जा रही है। यहाँ पर आपकी क्षमताओं के साथ में जो विश्वास क्रम है उसको बनाकर रखिएगा। संतान पक्ष के साथ यहाँ थोड़ा सा अग्रेसिव नोट निकल कर आ सकता है। छोटी छोटी बातों के साथ में जो घर्षण होते हैं वो हावी हो सकते हैं, वहां से दूरी बनाकर रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। यह स्पष्टता हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि आपके लिए यहाँ पर किसी भी रिलेशन के साथ में चलने की अप्रोच को अब वैवाहिक स्तर पर देखना है, उस और भी जाने में अब अधिक देरी करने की जरूरत नहीं। जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी है, ये पूरा ही महीना आपके लिए स्वास्थ्य आदि के हिसाब से व्यवस्थित है, सकारात्मक बिंदु निक्षेपण लिए हुए है। 6th हाउस की अप्रोच में यहाँ जो श्वासों से संबंधित परेशानियां होती है संभलें। इसके अलावा कफ प्रधान प्रकृति के रोग आपको यहाँ दुविधाएं दे सकते हैं, थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। इसके अलावा शत्रु पक्ष हावी नहीं है, आप बिल्कुल समगत स्तर के साथ उनके साथ गतिमान है। यही वो अंतराल क्रम है जहां से आपके लिए जो फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच है अब वो धीरे धीरे कम होने की तैयारी कर रही है। ये विजय की सबसे महत्वपूर्ण प्रगति है जो आपके साथ में यहाँ है। सप्तम भाव की यात्रा रोचक है। देखिए, शुरुआत में जो 15 दिन रहेंगे सूर्यदेव स्वराशि स्थान में रहेंगे, बुध के साथ में रहेंगे और केतु की अवस्थाओं के साथ में भी ग्रहण दोष बनाते हुए होंगे, परंतु पुनः ये सारी ग्रह व्यवस्थाएं प्रथम भाव को देखते हुए जहां निर्णय में आप थोड़ा सा ठहरे और आगे की यात्रा को अपने साथ में जोड़ा, वहीं से शानदार परिणाम आपके साथ में है। सोलर संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज, कमीशन को रिलेट करता हुआ वर्किंग प्रोस्पेक्ट एटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस एस्टेब्लिश कर रहा है। पॉजिटिविटी के जो एक लेवल को आप अपने साथ में देखकर चलना चाहते हैं, उसकी पूरी डिफाइनिंग अप्रोच जो होती है और उसकी जो पोजीशंस और पॉसिबिलिटीज होती है वो इवॉल्व होती चली जा रही है। कोई भी महत्वपूर्ण दुविधा के क्रम यहाँ मौजूद नहीं है। यह स्थिरता के भाव अपने साथ लेकर चलिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में जो सामने के महानुभावों से रिएक्शंस आ रहे हैं, हम उन रिएक्शन से बिल्कुल भी डिस्टर्बेंसेस के साथ नहीं होंगे। स्टेबलाइज होकर अपनी जर्नी को यहाँ बेसिस देने की जो अप्रोच होती है उसको लेकर चलिएगा। और वहीं गुरुहस्त पक्ष के साथ में सामंजस्यपूर्ण स्थितियां हैं भी और नहीं भी। संशय आए तो दुविधाएं बढ़ सकती है। जहां सकारात्मकता के बीजारोपण आपने शुरुआती 7 दिनों में कर दिए, तो सितंबर का महीना आपके लिए खिलती हुई अवस्थाओं को भी निर्मित करता है। अष्टम भाव, विदेश संबंधित कार्यों में यदि आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं
ओवरसीज संबंधी कामकाज में भी कोई टेक्नो फाइनेंस को रिलेट करती हुई ऑर्गेनाइजेशन में आप, तो अष्टमेश बुध का अष्टम भाव में होना बेहद प्रभावी है। हालांकि सूर्य अष्टम के दोष से युक्त रहेंगे 16 सितंबर के बाद, परंतु धन भाव को पुनः देखते हुए और सप्तमेश अष्टम भाव में, इसलिए गृहस्थ पक्ष के साथ आ रही परेशानियां यानी उनके कामकाज में आ रही परेशानियों का समाधान आपके माध्यम से निकल कर आ सकता है। ये ताकत अपने भीतर तक आप बनाकर जरूर रखिएगा। इस अवस्था को स्पष्ट करके चलना बेहद जरूरी है। वही नवम भाव में मंगल है। आध्यात्मिक तीव्रता आपके देखते ही बनती है। आकस्मिक तौर पर लिए गए निर्णय आपकी जीवन यात्रा को बेहद शानदार प्रवाह की तरफ लेकर जाने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। मंगल यहाँ फार्मास्यूटिकल को रिलेट करती हुई फील्ड स्पेसिफिक की एजुकेशन में, मेडिकल संबंधी फील्ड स्पेसिफिक की एजुकेशनल बेसिस के साथ में एक अलग ग्रोथ के बेसिस को आपके समक्ष रखते चले जा रहे हैं। भाग्येश का सप्तम भावस्थ क्रम में लंबे समय तक होना ही बताता है कि शुरुआती स्तर पर भले ही भाग्य का उस स्तर पर आपके लिए सहयोग नहीं हो, परंतु जैसे जैसे आपका कर्म अपनी गति को प्राप्त करेगा वहीं से आपके लिए बेहतर निकल कर आती चली जाएगी। अपनी जो फिलॉसफी है उसे दूसरे लोगों पर हावी करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। दशम भाव की यात्रा को तय करें तो देखिए ये एक योग कारक अवस्था है। कर्मेश की स्थितियां यहाँ भाग्य भाव में है। जब भी चतुर्थ के अधिपति पंचम में हो, पंचम के अधिपति चतुर्थ में हो, नवम के अधिपति दशम में हो, दशम के अधिपति नवम में हो, इसे एक लघु योग कारक अवस्था माना जाता है। इसलिए जो डिसिप्लिन के रिक्वायरमेंट आपको कामकाज में है वो आपके भीतर बहुत अच्छे से दशमांश स्तर पर लगातार चलायमान है। यहाँ इच्छा शक्ति के प्रवाही क्रम के साथ में आप चल रहे हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद पूर्णतः हटते हुए जो जुलाई और अगस्त तक बने हुए थे, इसके अलावा मन के भीतर की ऊहापोह 15-16 सितंबर के बाद में काफी हद तक हट सकती है। हालांकि 13 के आसपास मंगल परिवर्तन वहीं से ऊर्जावान आधार आपके साथ लगातार चलायमान होता हुआ प्रतीत होता है। वहीं खुद को मैनेज कर रहे हैं, उसी में लगे रहे। दूसरे लोगों को इंस्ट्रक्टिव बेसिस के साथ बिल्कुल भी लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। लाभ भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति पंचम भावस्थ क्रम में है। यहाँ से आपके सर्वांगीण लाभ की स्थितियों का क्रम और अधिक तेजी से बढ़ता चला जाता है। मन में जिन बातों को लेकर घबराहटें थी उससे मुक्त होकर जीवन यात्रा काफी हद तक स्थिरता के प्रभावी क्रम को लेकर आगे बढ़ती हुई। मन में कोई भी बर्बाद करने वाले घेरे आपको बिल्कुल नहीं रखने हैं। याद रखिएगा कि इस समय के प्रवाह क्रम के साथ में चलती हुई अवस्था सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरों को निरंतर तौर पर बनाती है और जीवन यात्रा वहां से प्रगति में प्राप्त करती चली जाती है। द्वादश भाव के अधिपति धन भाव में है। धनागमन के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि की क्रमबद्ध सिरे यहाँ आपके साथ धीरे धीरे ठहराव की स्थितियों को लेकर चलते हुए हैं। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध आधार आपके साथ साथ निक्षेपित होकर चलते हुए अब आप देखिएगा कि जो आपको लगेगा कि खर्च हो रहे हैं, आखिरकार वो धनागमन की ही अवस्थाओं को बनाने वाले होंगे। यानी कि वहीं से आपके लिए फाइनेंशियल गेन और स्टेबिलिटी के बेसिस कांस्टेंट नोट पर निकल कर आ सकते हैं। तो ये था सितंबर 2025 का मासिक राशिफल शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए। अब इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।